क्लास में हमारा कैंसर हो गया था। कैंसर यानी कि एड्स कैंसर, ये सीरीज जहाँ से स्टार्ट किया था हमने वहाँ से आगे की तरफ, और अपने पास आगे है ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज़, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़, और इसको हिंदी में बोलते हैं ड्रग्स और अल्कोहल के कुप्रभाव। यानी कि कुप्रभाव कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार के हर चीज़ों का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे हम उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात नहीं करेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। सावधान कर दूँ कि ये जब पढ़ते समय आप स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन बाद में आपको एहसास होगा कि ये चीज़ें कितना घातक है, कितना नुकसानदायक है। क्या होता है, सारे के सारे जितने भी ड्रग्स है वो जनरली हमारे पास पुष्पीय पौधे यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के फ्लावर्स से निकाले जाते हैं, राइट, उसके पुष्पों से निकाले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास कवक यानी कि फंगी से भी निकाले जाते हैं, और इसके आधार पे हमारे पास इसको दो भागों में बांटा गया है। एक हमारे पास साइकोडेलिक और एक साइकोट्रॉपिक। एवरीथिंग दैट इज बीइंग कैप्चर्ड इन योर माइंड, जो आपके दिमाग में मस्तिष्क में सवाल आएंगे इससे रिलेटेड, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। बस स्टे एंड लेट्स स्टार्ट। दो श्रेणियों में बांटा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं चीज़ें, इसको नशीला के नाम से बोलते हैं, राइट। इसमें हमारे पास क्या होता है, जब इंसान इसका सेवन करता है तो उसके मनोभाव को ही बदल देता है, यानी कि उसके मन की जो दशा है ना, जिस तरीके से है उसका जो व्यवहार है वो पूरी तरह से क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो याद ध्यान रखिएगा, हमारे पास मनोभाव यानी कि अर्थात उसमें क्या करता है, उसके व्यक्ति के व्यवहार में और उसकी मानसिक दशा जिस तरीके से वो होता है उससे थोड़ा सा बदला सा नजर आता है। कभी कभी देखिएगा कुछ लोग ना होता है ना, हरकत बात ज़्यादा बदमाशी करते ज़्यादा, राइट, नौटंकी है, चहल पहल ज़्यादा रहती है। लेकिन जब अगर इन चीज़ों को लेना शुरू करेंगे तो उनके मनोदशा में बदलाव आने लगेगा, वो थोड़ा सा शांत रहना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास बहुत सारे हैं। सो पहला हमारे पास बात करते हैं ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर को बोलते हैं निद्रा कारक, यानी कि कहने का नाम से ही पता चल रहा है सर जी कि इसको लेने से कहीं ना कहीं निद्रा तो आएगी ही आएगी, यानी कि निद्रा का एक कारक के रूप में बन रहा है। अर्थात ये एक इंसान को नींद कब आती है, जब उसके अंदर कोई टेंशन नहीं होता, कोई तनाव नहीं होती है, कोई चिंता नहीं होती है। तो ये वही चीज़ है, उसके चिंता को, तनाव को क्या कर देता है, दूर कर देता है, कम कर देता है। यानी कि तनाव और चिंता को क्या कर देता है सरकार, कम कर देता है। और चिंता और जब तनाव को कम कर देगा, जब उसके अंदर शांति का अनुभव होगा, यानी कि वो रिलैक्स माइंड में चला जाएगा। मुझे तकलीफ है, मेरे पैरों में दर्द है, क्या मेरे अंदर शांति होगी, क्या मेरे अंदर टेंशन नहीं होगा, क्या हमारे पास आपका चिंता नहीं होगा, तो क्या उस समय हम सो पाएंगे, नहीं सो पाएंगे। तो अगर हमारे अंदर से बिना कोई दवाई लिए, लिखा हुआ है कि बिना किसी शामक के यानी सेडेटिव के, बिना किसी हमारे पास मेडिसिन का इस्तेमाल किए, बिना दर्द निवारक के इस्तेमाल किए हुए ही हमें शांति मिल रही है, हमें उस तनाव से दूर हो रहे हैं, हम आपका क्या बोलते हैं, चिंता से दूर हो रहा है, चिंता कम हो रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे पास दर्द निवारक का काम है, और इससे हमारे पास नींद भी अच्छी आती है। दो प्रकार के होते हैं सर जी, एक मुख्य निद्रा कारक और गौण निद्रा कारक, यानी कि फिनोथियाजाइंस और बेंजोडाइजेपिन्स, दो होता है हमारे पास। गौण निद्रा कारक कौन है भाई, हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स और दूसरा हमारे पास फिनोथियाजाइंस। मैं दो ही चीज़ बोलूँगा, जितना देर तक मैं इस चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, जितना देर तक आप मेरे साथ हैं, बस उतना देर तक मेरे तरफ फोकस करिए। एवरीथिंग आपका इस टॉपिक रिलेटेड, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता होगी, और ये आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, मेरी भाषा में नहीं, आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। सरकार इसका तो जिंदगी झींगा लाला हो गया है, ये कबो बहू के चक्कर में, बहू का मतलब बहुवचन बोला मैंने, निगेटिव चीज़ नहीं बोला। अब सर जी जेकर लड़का बड़ा हो गया वो बहू के चक्कर में रहबे ना करेगा कि शादी हो जाए, ठीक है। दूसरा हमारे पास बात करते हैं सर जी ओपियोइड्स। ओपियोइड्स हमारे पास क्या होता है सर, ओपियोइड्स को नारकोटिक्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे पास पूरा का पूरा सीएनएस पर अटैक करता है। सीएनएस यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सीएनएस। दो हिस्से होते हैं सर जी इसमें हमारे पास, मैंने आपको क्यों बोला था रुकने के लिए, तो जरा ध्यान सुनिए। सीएनएस में हमारे पास दो हिस्से होते हैं सर, एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, राइट। स्पाइनल कॉर्ड, दो हिस्से होते हैं हमारे पास। ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे होते हैं सर, ये जो हमारे पास पीठ में, हमारे पास जो बीच में हड्डी होती है ना, बैकबोन जिसको बोलते हैं,
पीठ की हड्डी जो बीच में होता है, इसी के अंदर हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। और ब्रेन हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के ऊपरी वाले भाग से ब्रेन जुड़ा रहता है। ब्रेन का यानी कि मस्तिष्क का हमारे पास कौन सा हिस्सा, मेडुला वाला हिस्सा जुड़ा रहता है। अब ये क्या करता है सर, ये ड्रग्स हमारे पास इसको पूरा यानी कि ये दोनों आगे ना हो, ये इसको और जठरांतिक पथ को, इसमें हमारे पास कुछ खास तरह के विशिष्ट हमारे पास ओपियोइड रिसेप्टर होता है। यानी कि जब आप ऐसे चीज़ों को, ऐसे नशे को लेते हैं, ऐसे हमारे पास नशीले पदार्थों को लेते हैं, तो उसके लिए हमारे पास शरीर के अंदर एक विशिष्ट उसका रिसेप्टर है, राइट। रिसेप्टर कहने का तात्पर्य बोले तो आपका ग्राही है, ओपियोइड ग्राही जो होता है वहाँ से जाके बन जाता है। यानी कि समझने की कोशिश करिए कि एक देश के जब लोग दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे एम्बेसी होता है, राइट। अगर अमेरिका के लोग भारत में आ रहे तो भारत में अमेरिका का एम्बेसी होगा, एक दिल्ली में जहाँ पे हमारे पास होगा एक एम्बेसी होगा। तो जब भी वहाँ के लोग आएंगे तो इस एम्बेसी में कॉन्टेक्ट करते हैं और फिर से यहाँ से अपना जो भी चीज़ करते हैं, जो मदद लेते हैं। तो भारत का भी एम्बेसी दूसरे देशों में होगा, अमेरिका में भी होगा, राइट। तो वहाँ पे हम जाके चेक करते हैं, जो भी चेक करना है भारत के रिलेटेड, कहाँ पे कौन सा हमारे पास एरोप्लेन है, कैसे जाना है, वो वगैरह सब कुछ कराते हैं, वीज़ा पासपोर्ट सब कुछ भी इशू कराते हैं, राइट। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं, तो जब अगर बात कर लीजिए, अगर आप हम लंदन चले गए, फिर लखनऊ चले गए और लखनऊ में आपका कोई ये हमारे पास रिलेटिव्स है, तो आप जब भी आएंगे इधर से तो वहाँ पे जाके मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उस रिश्तेदार से मिलेंगे ही मिलेंगे, डेफिनेट बात है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे होता है, यानी कि ये हमारे पास मस्तिष्क में हमारे पास सीएनएस और जठरांतिक पथ में जो हमारे पास उपस्थित विशिष्ट ओपियोइड ग्राही होता है, इससे जाके वो क्या कर जाता है, बंध जाता है। कौन, ओपियोइड्स या फिर नारकोटिक्स, क्लियर। और जब बंध जाएगा सर जी, तो एक बात बताइए, सीएनएस जब तक मैसेज नहीं कर देगा तब तक दर्द नहीं होगा, जब तक मैसेज देगा नहीं तब तक दर्द होगा नहीं। ये जाके उसमें बंध गया, दर्द निवारक हो जाएगा, नहीं दर्द ही नहीं होगा, राइट। जानकारी नहीं हो ना भाई, दर्द नहीं होगा, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्द निवारक भी कहते हैं। इसमें दो चीज़ों के बारे में बात करना है, मॉर्फिन और हमारे पास हीरोइन। मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन एक हमारे पास प्रभावशाली शामक है। शामक का मतलब होता है सिडेटिव्स, मैंने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले बोला था शामक, यानी कि प्रभावशाली शामक है, यानी काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता है, और ये दर्द निवारक होता है, यानी दर्द, इसको लेने से दर्द नहीं होता है, कहने का तात्पर्य यही चीज़ है। दूसरी बात कर लेते हैं, हमारे पास मॉर्फिन को क्यों बात किया, क्योंकि हीरोइन जब पढ़ेंगे तो मॉर्फिन का आना स्वाभाविक है। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, उसका हमारे पास केमिकल्स फार्मूला, हमारे पास केमिकल स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है, उसको जरूर आप याद रखेंगे, राइट। हीरोइन की बात करते हैं सर, हीरोइन को स्मैक या ब्राउन शुगर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध नाम है इसका स्मैक है, हीरोइन का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाम स्मैक है, और फिर से दूसरे नाम से हमारे पास ब्राउन शुगर के नाम से भी जानते हैं। अगर रासायनिक नाम बात करें तो जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाईएसिटाइल मॉर्फिन। मॉर्फिन आया कि नहीं आया, डाईएसिटाइल मॉर्फिन, यानी कि कहीं ना कहीं ये हीरोइन जो है इसी का रूपांतरण है। जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हीरोइन मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है, राइट। हीरोइन जब भी प्राप्त करना होगा तो इस मॉर्फिन का एसिटिलीकरण कराया ही जाता है, तभी जाके वो चीज़ें बनेगा। गेट बंद करो, राइट। हीरोइन सफ़ेद होता है और गंधहीन होता है, यानी कि कोई गंध नहीं होता है। तीसरी चीज़, ये तीखा होता है, यानी कि स्वाद में बात करें तो तीखा होता है। बंद करो पूरा। और ये रवेदार यौगिक है। रवेदार का मतलब हल्का हल्का, मतलब एकदम चिकना नहीं होता, एकदम हल्का हल्का रवेदार। रवेदार आपने सुना होगा, जब भी कोई भी चीज़ बनाया जाता है तो कहते हैं रवा है, थोड़ा सा देहाती भाषा ये चीज़ है, और ये शुद्ध हिंदी है। रवेदार हमारे पास यौगिक है, यानी कि कंपाउंड है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ये कहाँ से आता है, एक पोस्त का पौधा है, पोस्त का पौधा है जिसका नाम है पापावर सोम्निफेरम। पेपावर सोम्निफेरम, पेपेवर सोम्निफेरम, जो भी आप बोलिए वो बोल सकते हैं। पेपेवर सोम्निफेरम में जो लैटेक्स होता है, आपने देखा होगा दूध की तरह का चीज़ें उसमें से निकलता है, उसी से इसका निर्माण किया जाता है, उसी के निष्कर्षण से इसका बनाया जाता है। लिखा हुआ है चीज़ें, पोस्त के पौधे पेपेवर सोम्निफेरम के लैटेक्स के निष्कर्षण से प्राप्त किया जाता है। हाँ, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यूट्यूब के पास एक जूम का ऑप्शन होता है वहाँ, राइट। जैसे ऐसे क्लिक करिएगा ना फुल स्क्रीन करके, तो आपको जूम हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, अब सरकार ये हमारे पास जब चीज़ें सब कुछ कुशल हो रहा है, ये हमारे पास दर्द निवारक है, तो एक चीज़ तो और बात करेंगे सर जी कि ये हमारे पास अवसादक के रूप में कार्य करेगा ही करेगा, यानी हमारे हिस्सों को उस समय रोक लेगा, जहाँ पे टेंशन वाली चीज़ है उसको रोक लेगा। लिया कैसे सर, शरीर के कार्यों को क्या कर देगा, धीरे कर देगा।
तो धीरे डिप्रेशन वाला वो वाला सिचुएशन मत है। यहाँ पे डिप्रेशन का मतलब होता है हमारे पास ये जब शरीर के कार्य को धीरा करेगा तो अब शरीर धीरे धीरे काम करेगा, तो जितना फास्टली हमारे पास वो लड़ते जा रहे थे दौड़ते जा रहे थे वो वाला सिचुएशन नहीं होगा। और एक चीज़ और, इसको लेना कैसे होता है, ये जो भी लोग लेते हैं इसका सेवन करना बड़ी हानिकारक है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। CNS को सर जी आपका बरगला सकता है, तो जरा सोचिए आपको क्या कर सकता है। और CNS हमारे बॉडी का सबसे अभिन्न अंग है, राइट। उसके बिना हम कुछ भी ना सोच सकते ना कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जो इसके एक्नॉलेजमेंट में ना हो, इसके जानकारी में ना हो। आप कुछ भी सोच पा रहे, कुछ भी कर पा रहे हैं, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं या फिर मेरी बात आपके पास पहुंच पा रही है, ये सारी चीज़ें CNS का है। और ये हमारे पास सर नाक द्वारा जोर से सांस लेकर के या टिक के लेकर के इंजेक्शन के माध्यम से भी कुछ लेता है। ऐसे कुछ लेता है ना, यहाँ पे कुछ रख करके और ये नाक से जोर से सांस लेना पड़ता है इसको लेने के लिए। किसको? हीरोइन को। अगला हमारे पास जो है सर जी उद्दीपक है, राइट। ये चीज क्या होता है? स्टिमुलेंट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हमारे पास स्टिमुलेंट्स, राइट। स्टिमुलेंट्स। अब यहां पे क्या होता है सर, ये ड्रग्स हमारे पास किसको अफेक्ट करता है, जरा ध्यान सुनिए। तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को। किसको? नर्वस सिस्टम को उद्दीपित करता है, स्टिमुलेट कर देता है, उसको उत्तेजित कर देता है। समझिए, यूँ समझिए कि उत्तेजित करता है, वो बढ़ावा देता है, भाई कर कर कर, सही सही है, राइट। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्राणी को ज़्यादा जगाने वाला बना देगा, सावधान कर देगा, राइट। अगर ये लेके सो गया अगर बंदा कोई रात के, तो चोर घुसने नहीं देगा, क्योंकि रात के फटाक से जग जाएगा। क्यों? क्या भाई, रात भर जगने वाला, ज़्यादा जगने वाला, सावधान, सक्रिय और उत्तेजित हो जाता है प्राणी। अगर आ जाएगा तो तड़ 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 दइयो देगा ना, तो ओकरा सती लेके भागी हो जाएगा, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके मुख्य दीपक जो है ना सर, हमारे पास कैफीन और कोकेन, राइट। कैफीन को इंग्लिश में लिखते हैं सर CAFFEINE, और ये हमारे पास कोकेन, राइट। हमारे पास कैफीन की बात करते हैं तो हमारे पास ये सफ़ेद होता है, कड़वा तो होगा सर, ये मीठा चीज़ तो है नहीं, नशीला पदार्थ है, तो कड़वा तो होना ही है, और कड़वा होता है। जितने भी लोग अगर बात करें तो जितने भी लोग ये हमारे पास अल्कोहल पहली बार लेते हैं तो वो हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता। कभी देखा होगा, कभी भी कोई बंदा अल्कोहल लेता है ना, या जो भी आप शराब बोलते हैं, जो भी चीज़ बोलते हैं, या फिर कोनो आरो भी बोलता है भाई, तो ये जो हमारे पास जब भी कोई लेता है तो नोटिस करिएगा वो बंदा आँख मूंद लेता है। सबसे पहली बार अगर लेगा तो आँख मूंद लेगा, धीरे 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 जैसे जैसे आते जाता है ना, जैसे जैसे आते हैं, आह। अब एक क्या होता है कि नॉर्मल रेंज होता है, राइट। तो नॉर्मल रेंज के बाद हमारे पास अगर 1 ग्राम ले लेता है, सपोज हमारे पास 10 ग्राम ले रहा है, तो 10 ग्राम हमारे पास अब रोज़ लेता है, सप्ताह में ले रहा है, फिर ये 3 दिन पे ले रहा है, फिर रोज़ ले रहा है, तो अब उसके बॉडी के लिए वो नॉर्मल रेंज हो गया। तो अब उसको मज़ा नहीं आएगा, फिर से ये क्या करेगा, 20 ग्राम करेगा, क्योंकि उसका बॉडी वो चीज़ है। इसी को बोलते हैं हमारे पास, जानते हैं, एडिक्शन। इसी को बोलते हैं क्या है, एडिक्शन। उसने हमारे पास डिपेंडेंसी हो गया, आपका बॉडी डिपेंडेंट हो गया। अगर वो नहीं मिलेगा तो आपके बॉडी में हलचल होगी। ड्रग्स में भी ऐसे ही होता है, अगर एक बार लेना शुरू कर दिया ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं मिला आप कुछ भी करने के लिए गुजर जाते हैं। कैफीन की बात कर रहे हैं तो कैफीन हमारे पास सफ़ेद होता है, कड़वा होता है और क्रिस्टल अल्कोहलाइड होता है। कहाँ पे पाया जाता है सर? चाय के पत्तियों में और पौधे, कॉफ़ी के पौधों में। चाय के पत्तियों, चाय का हमारे पास साइंटिफिक नेम है सर थियासाइनेंसिस। जब भी साइंटिफिक नेम वो करना है तो अंडरलाइन करके रखना है। और ये हमारे पास चाय के, कॉफ़ी के पत्तियों में, कॉफ़ी के पौधों में कैफिया अरेबिका से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से मिल जाता है ये चीज़ बात कर रहा हूँ, राइट। दूसरी चीज़ हमारे पास बात करते हैं सर जी, कोकेन की बात करें। कोकेन हमारे पास कोका अल्कलॉइड है। ये कोका अल्कलॉइड आपको पता चल जाएगा, कोका पौधे से हमारे पास ये प्राप्त किया था। और कोका पौधा का साइंटिफिक नेम सर एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका, ERY, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर जी एरिथ्रोजाइलम कोका, राइट। ये ध्यान से रखिएगा। दूसरी चीज, ये जो हमारे पास पौधा है मुख्यतः रूप से इसका यदि मूल निवासी कहाँ का है भाई, तो हमारे पास दक्षिण अमेरिका का है। कहाँ का? दक्षिण अमेरिका का। और एक चीज़ और बात करते हैं सर कि ये हमारे पास तंत्रिको प्रेषक यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर सबस्टेंस होता है कि डोपामाइन। थोड़ा देर पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, लास्ट में आपको मिल जाए ये वीडियो, जरूर जाके देखिएगा। डोपामाइन
डोपामाइन क्या करता है, अगर आप जरा देखिएगा, कभी एक हिंट देता हूँ डोपामाइन के बारे में, आप पूरा जाके देखिएगा। डोपामाइन हमारे शरीर के एक्टिविटी को मेंटेन करता है। आपके अंदर जैसे एक बार आपके वो एग्जाम में आपने टेस्ट दिया, एग्जाम दिया, उसमें आपका 10 नंबर आ गया और किसी का 100 नंबर आ गया, तो दोनों में अंतर क्या होता है? 100 में और 10 नंबर वाले में आपको बेइज्जती होगी ना, अगल बगल वाले बोलेंगे पढ़ने वाला ये नहीं है। तो डोपामाइन क्या करेगा, आपको रिजेक्ट करेगा, राइट। डोपामाइन के रिजेक्शन करने की वजह से आपके अंदर ना एक सुस्ती आना शुरू हो जाएगी और आप उन चीज़ों के प्रति आपका भाव ही खत्म हो जाएगा। और वही 100 वाले को ना वो तारीफ करेगा, तारीफ करने का मतलब वो उकसाएगा कि नहीं बहुत बेहतर, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। तो इसीलिए हमारे पास 100 वाला लगातार अक्सर देखा गया है कि 100 वाला हमेशा 100 ही लाता है, यानी टॉपर्स हमेशा टॉपर्स होते हैं, फेलियर्स हमेशा फेलियर होते हैं। अक्सर ऐसा होता है, ये जरूरी नहीं है। अगर आप डोपामाइन लेवल को मेंटेन कर लिए, आप उसके प्रति सचेत हो गए, तो वो चीज़ें फिर से आपको उठा देगा। तो ये डोपामाइन के प्रतिरोध को रोक देता है, उसके परिवहन को ही नहीं होने देगा। यानी कि इसको क्या कर देगा भाई, इसके परिवहन में क्या कर देगा, बाधा डाल देगा। तो जब बाधा डालेगा तो सर डिप्रेशन तो होगा ना, सिंपल सी। तो इससे जोर से सांस, हाँ एक चीज़ और, जब ये चीज़ हमारे पास बाधा में परिवहन डालेगा, ये परिवहन में बाधा डालेगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये सीएनएस पे जोरदार स्टिमुलेट करता है और स्टिमुलेट करने की वजह से आपको एक सुख की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि हमारे में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, राइट, यानी ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी चीज़ हमारे पास एक चीज़ और लिया, कैसे लिया जाता है, ये भी वैसे ही जैसे हमारे पास हेरोइन लेते हैं जोरदार सांस लेने से। और एक चीज़ और, अत्यधिक मात्रा में लीजिएगा तो हेलुसिनोजेन के रूप में काम करेगा, विभ्रम, आपको भ्रमित कर देगा, पूरा पथ भ्रमित कर देगा, यानी कि जिस तरीके से जो चीज़ें कर रहे थे उससे बिल्कुल अलग हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज़ हमारे पास, इसको किस नाम से जानते हैं, क्रैक और कोक का नाम से, कोक नाम से इसको जानते हैं, क्रैक और कोक। मैं क्या बोल रहा था, कुछ बात पहले बात कर रहा था क्या, हाँ बता रहा था ये चीज़ कि अगर किसी भी चीज़ों पे प्रति हमारे पास डिपेंडेंसी हो जाती है, तो डिपेंडेंसी होने के परिणाम स्वरूप अब होता क्या है, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, आप उसी के आश्रित हो जाएंगे। और जब वो चीज़ें चलती रहेगी तो आप ठीक रहोगे, जैसे ही वो हटा दिया जाए आपसे, तो आप उसके लिए कुछ भी कर गुजर सकते हो। और अर्थात इसका मतलब ये है कि जो भी ड्रग्स और अल्कोहल लेने वाले लोग हैं, वो उनका अपने पे कंट्रोल नहीं रहता है। आपने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि अल्कोहल ड्रिंकर्स जो होते हैं, या फिर हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे पास ड्रग्स लेने वाले अपने घर तक को बेच देते हैं। बेच देते क्यों भाई, क्योंकि उनका उन पे अब प्रभाव नहीं रहा है, क्योंकि उनके सीएनएस पे प्रभाव कर गया कौन, ये, राइट, ये सारी चीज़ अटैक करते, वो अब उसके होश जो है ना, वो जो बुद्धि विवेक जो होता है, वो सारा का सारा क्या हो गया है, खत्म हो जाती है। और ये पूरा अटैक करता है, वो कुछ भी कर सकते हैं उस चीज़ों को लेने के लिए, क्योंकि अब बॉडी डिपेंडेंट हो गया उस चीज़ों पे, राइट। एडिक्शन का मतलब लत लग जाना, और लत लग जाना, जब लग जाएगा तो आप उसी पे निर्भर हो जाएगा, सब कुछ वही है, माई बाबू सब वही है, राइट। तो ये चीज़ हमारे पास होता है।